जो टॉपिक जो हमारे रह गए हैं उसको हम डेफिनेटली बाद में कंप्लीट करेंगे। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रीडम को। फ्रीडम को हम डिस्कस करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है और ये आखिरी टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद जो भी टॉपिक रह जाएंगे वो हम फाइनल एग्जामिनेशन के बाद उसको डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और फाइनल एग्जामिनेशन में भी यहीं तक पूछा जाएगा। देखते हैं कि फ्रीडम को हम कैसे डिफाइन करेंगे। व्हाट इज फ्रीडम? अगर हम फ्रीडम को डिफाइन करें तो फ्रीडम को हम पॉलिटिकल सेंस में डिफाइन करते हैं, और फ्रीडम को पॉलिटिकल सेंस में डिफाइन करने से पहले अगर हम जनरली डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि फ्रीडम सिंपली मीन्स चूजिंग आउट ऑफ नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। फ्रीडम का मतलब है कि आपके पास ये इख्तियार हो कि आप नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव में से जो चाहें चूज करें, उसको हम कहते हैं फ्रीडम। तो बात सुन लीजिए, फ्रीडम सिंपली मीन्स choosing out of number of alternatives available in your surrounding। या आपके इर्द गिर्द जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से किसी भी एक को अपनी मर्जी से चूज करना आजादी कहलाती है। ठीक है, मसलन आपके इर्द गिर्द नंबर ऑफ कल्चर्स हैं, ये आपकी आज़ादी है कि आप जिस कल्चर को चाहें चूज करें, उसको प्रैक्टिस करें, उसको फॉलो करें। ये आपकी फ्रीडम है और कोई आपको उसको रोक नहीं सकता। इसी तरह फ्रीडम नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, ये दुनिया के बहुत से ममालिक हैं। आपकी अपनी आज़ादी है कि आप किसी भी मुल्क में जाकर उसके रूल्स को फॉलो करते वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये आपकी ऑल्टरनेटिव्स हैं। इसी तरह बहुत से मज़ाहिब हैं, ये आपकी फ्रीडम है कि आप किसी भी मज़हब का हिस्सा बन सकते हैं, नंबर ऑफ और कोई आपको नहीं रोक सकता। ये आपका ऑल्टरनेटिव्स है। ठीक है, तो जब आप फ्रीली चूज कर रहे हो फ्रॉम नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, सो यू आर कॉल्ड अ फ्री पर्सन। तो आपको एक आज़ाद शख्स कहा जाता है, जो जिसके पास ये इख्तियार हो कि वो जो चाहे चूज करे विद इन द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है जी, so this is what we call the definition of freedom in a general sense. Now if we go through and discuss in detail, so we can discuss the freedom from the political point of view. In political sense, freedom can be defined either as negative freedom or positive freedom. ठीक है, पॉलिटिकल सेंस में हम फ्रीडम को जब डिफाइन करते हैं तो हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी है नेगेटिव फ्रीडम और दूसरी कैटेगरी है पॉजिटिव फ्रीडम। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि नेगेटिव फ्रीडम क्या होती है और
पॉजिटिव फ्रीडम क्या होती है, लेकिन इससे पहले जो डेफिनेशन मैंने आपको फ्रीडम की बताई है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर आ गई है तो काइंडली कीप गिविंग मी द फीडबैक, यस और नो, ताकि अगर नहीं आई तो मैं मजीद उसको एक्सप्लेन करूँ। तो कोशिश क्या करें कि जब कोई कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए, समझा दिया जाए, तो मेरे कहे बगैर उसका फीडबैक आप दे दिया करें यस और नो के अंदर, तो मैं आगे चल सकता हूँ। ठीक है, सो सिर्फ शीर्षक को समझ में आया है कि फ्रीडम क्या है। हानिया को भी समझ में आ गया। ठीक है, हमना कह रही है कि फ्रीडम को एक दफ़ा फिर बता दीजिए। तो मैंने अभी हमना फ्रीडम की एक जनरल डेफिनेशन दी है, और आप सुन लीजिए दोबारा कि फ्रीडम का मतलब ये है कि जब आप के पास ये इख्तियार हो कि आप अवेलेबल नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव में से कोई भी एक ऑल्टरनेटिव अपने लिए चूज कर लें, तो आप आज़ाद कहलाते हैं। ठीक है, मैंने मिसाल दी थी कि आपके इर्द गिर्द इस माशरे में बहुत से मज़हब हैं, बहुत से माशरे हैं, बहुत से कल्चर हैं। ठीक है, बहुत सी ज़ुबानें हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस मज़हब, किस कल्चर, किस सोसाइटी को चूज़ करते हैं, और उसको चूज़ करने में कोई आपके लिए रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इफ एनीवन हैज़ फॉलोइंग अ रिलीजन, सो इट इज़ हिज फ्रीडम। अगर कोई भी अपनी सराउंडिंग के अंदर किसी मजहबी प्रैक्टिस को कर रहा है, जिस तरह भी कर रहा है, ये उसकी फ्रीडम है, और हमें ना तो उसको गलत कहना चाहिए, ना ही उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको अगर कोई क्रिटिसाइज करे, कोई बुरा कहे, तो आपको बुरा लगता है, लेकिन क्योंकि आपने अपनी मर्जी से किसी चीज़ को चूज़ किया है, तो लिहाजा वो आपकी आज़ादी का हिस्सा है। तो अगर आज़ादी के तौर पे इंसान किसी चीज़ को चूज़ कर सकता है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हम किसी को क्रिटिसाइज न करें उस किसी प्रैक्टिस पर। तो हम सब आज़ाद हैं, हम जो चाहें चूज़ करें, और जिस कल्चर को जाके अडॉप्ट करें, ये हमारी आज़ादी का हिस्सा है। Now if we move towards the political sense of freedom, so we can define the freedom in negative and positive freedom. तो आइए पहले हम बात करते हैं नेगेटिव फ्रीडम क्या होती है। आइए नेगेटिव फ्रीडम को समझने के लिए पहले एक सवाल अगर मैं आपको समझा दूं, तो फिर आपको नेगेटिव फ्रीडम समझ में आ जाएगी। अगर किसी से पूछा जाए कि आज़ादी क्या होती है, बल्कि आपसे ही पूछा जाए कि आज़ादी क्या होती है, तो अगर आप अपने ज़हन से आज़ादी की डेफिनेशन बताएंगे, तो आप क्या लिख के बताएंगे? आपसे अगर कोई पूछ ले कि ये बताइए कि आज़ादी क्या होती है, तो व्हाट डेफिनेशन यू वुड गिव योर ओन, वो नहीं कि जो मैंने बताई है, बल्कि आपके ज़हन में आज़ादी क्या है, ज़रा लिख के बता दीजिए, 1-2 लाइन। 1 लाइन बता दें कि आज़ादी ये है, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। फिर ये बात आपको समझ में आएगी। तो सवाल मेरा आप सबसे ये है कि आप आज़ादी को क्या समझते हैं, और आज़ादी आपके नज़दीक क्या है, या आज़ादी क्या है, इसको डिफाइन कर दें। 1 से 2 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ इस सवाल के जवाब के लिए, जो आप लिख के मुझे बताएँगे। जितने लिख के बताएँगे उतनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी मुझे आपको बात समझाने में। गुड। तनैन तारिक ने एक जवाब लिखा है, और उन्होंने डेफिनेशन लिखी है कि फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट। ज़बरदस्त।
کہ آزادی کا مطلب ہے کہ آپ آزاد ہیں کچھ بھی کرنے میں جو آپ چاہتے ہو. ٹھیک ہے. ملائکہ کہہ رہی ہیں کہ آزادی کا مطلب ہے ٹو گیو پرسنل اوپینین. ٹھیک ہے. کہ انسان کے اپنے ذاتی اوپینین کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آزادی. جی 2 ڈیفینیشن میرے پاس آ گئی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ کچھ اور کنٹریبیوٹ کریں تاکہ پھر میں چلوں آگے. حمزہ طارق نے لکھا ہے کہ فریڈم از ہیونگ دا ایبلٹی ٹو ٹیسٹ اینڈ ایکٹ اور چینج وداؤٹ اینی ریسٹرکشن. ویری گڈ حمزہ، آپ کے جملے کو میں کوٹ کر رہا ہوں، وداؤٹ اینی ریسٹرکشن. ٹھیک ہے. یہ میرے لیے امپورٹنٹ جو آپ نے بات کی، اور یہی کچھ بات جو ہے یہ کنین میں بھی لکھی ہے، وٹ ایور یو وانٹ. ٹھیک ہے. بیکاز دے ہیو ڈفرنٹ تھاٹس. تو اگر ہم حنین اور حمزہ کی ڈیفینیشن میں سے جو بیسک چیز لے لیں، تو حنین کہہ رہی ہے کہ واٹ ایور یو وانٹ، جو بھی آپ کرنا چاہیں اس کو آپ کریں، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اور حمزہ کہہ رہی ہے کہ وداؤٹ اینی ریسٹرکشن. یہ دونوں ایک ہی بات ہے. ویری گڈ. شیزا کہہ رہی ہے لیو اکارڈنگ ٹو ہز بلیف اینڈ چوائسز وداؤٹ انٹرفیئرنس. گڈ. اسی بات بھی سامنے آ گئی، وداؤٹ انٹرفیئرنس. تو آپ سب یاد رکھیے گا ان تینوں چیزوں کو جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، کہ کنین نے کہا ہے واٹ ایور یو وانٹ، اور حمزہ نے کہا ہے وداؤٹ اینی ریسٹرکشن، اور شیزا نے کہا ہے وداؤٹ انٹرفیئرنس آف ادرس. یہ 3 باتیں آپ ذہن رکھیے گا تاکہ نوٹ بنانے میں کام آئے. تو یہ جو ڈسکشن آپ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے تقریباً 90% لوگ یہ سمجھتے ہیں دنیا کے اندر کہ فریڈم کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کام آپ کریں اور اس کام کے کرنے میں رکاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس، وداؤٹ اینی ریسٹرکشن. ٹھیک ہے. اور یا بغیر کسی رکاوٹ کے اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ آزادی ہے، اکارڈنگ ٹو یور ڈیفینیشن، ان اکارڈنگ ٹو دا موسٹ آف دا ڈیفینیشن آف دا ورلڈ. اب غور کیجیے، جملہ ہے وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس. ٹھیک ہے. یا غور کیجیے، جملہ ہے وداؤٹ اینی ریسٹرکشن. غور کیجیے کہ جملہ ہے واٹ ایور یو وانٹ. تو اب فرض کیجیے ہم اس جملے کو لے لیتے ہیں کہ واٹ ایور یو وانٹ. فار ایگزامپل، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی بینک میں جا کے ڈکیتی کروں اور وہاں پر لوگوں کو میں قتل کروں اور وہاں سے پیسے لوٹ کر میں چلا جاؤں. واٹ ایور آئی وانٹ، دس از واٹ آئی وانٹ، ایبلٹی ٹو ڈو. ٹھیک ہے. اسی طرح وداؤٹ اینی ریسٹرکشن. ٹھیک ہے. یعنی میں کسی کی محفل میں چلا جاؤں، وہاں پہ ہنگامہ آرائی کروں اور وہاں پہ کوئی مجھے روکنے والا نہ ہو. یہ میری آزادی ہے، وداؤٹ اینی ریسٹرکشن. اینڈ وداؤٹ انٹرفیئرنس، بغیر کسی مداخلت کے، کا مطلب یہی ہے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو سینس آف فریڈم. اس جملے کو، اس بات کو، اس سوچ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، لیکن آزادی کی یہ جو مثال ہے، فریڈم کی جو مثال آپ نے دی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو سینس آف فریڈم. اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. نیگیٹو فریڈم کہتی ہے the absence of cohesion. ٹھیک ہے. the absence of cohesion. absence of cohesion کا مطلب یہ ہے، cohesion کہتے ہیں ظلم کو، جبر کو، یا کسی بھی فورس کو. تو جو نیگیٹو فریڈم کو فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو چاہیں کریں اور ان کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ریسٹرکشن نہ ہو، یا کوئی لمیٹیشن نہ ہو، کوئی فورس نہ ہو، کوئی انفلوئنس نہ ہو، اور اپنی مرضی سے جو چاہیں دنیا میں کرتے رہیں. تو دے آر دا فالوور آف نیگیٹو فریڈم، اینڈ دس از کالڈ دا نیگیٹو فریڈم.
So whenever you think in this way, you are actually thinking for the negative freedom. ठीक है, अब यहाँ पे जो लफ्ज लिखा है कोलिजन, कोलिजन का मतलब क्या है? कोलिजन इज when other people force you to behave in a particular way. कोलिजन का मतलब है कि जब दूसरे लोग आपसे ये डिमांड करें कि आप उनके मुताबिक अमल करें, दूसरे लोग आप पर ये फोर्स करें, ठीक है, आप पर ये जोर दें कि यू स्टॉप बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, इस तरह जिंदगी में इस तरह गुजारो। तो जब इस तरह की बातें होती हैं इसको कहते हैं कोलिजन। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन देखें नेगेटिव फ्रीडम की, तो डेफिनेशन बिल्कुल ये कह रही है कि एब्सेंस ऑफ कोलिजन, यानी फ्रीडम का मतलब ये है कि ये जो बातें की जा रही हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना, ये नहीं होना चाहिए कोई आपको कहेगा भाई मेरी तरफ बिहेव करो, मैं जो कह रहा हूँ वो बात मानो, मैं जो कह रहा हूँ उसका जिंदगी गुजारो। तो जब नेगेटिव फ्रीडम की बात होती है तो कहते हैं कि फ्रीडम ये नहीं है, फ्रीडम ये है कि सब खत्म हो जाए, कोई ये नहीं कहेगा हमारी तरफ बिहेव करो, मेरी बात मानो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। जब ये तमाम चीजें हट जाएंगी तो फिर आप एक्चुअली आजाद हो। तो दिस इज द नेगेटिव सेंस ऑफ फ्रीडम। तो कंक्लूजन ये निकला कि इफ नो वन इज कोर्सिंग यू, अगर कोई भी आप पर जुल्म नहीं करता, आपको मना नहीं करता और आपको छोड़ देता है आजाद, तो यू आर फ्री इन दिस नेगेटिव सेंस ऑफ फ्रीडम। तो फिर आप सही मानों में आजाद कहलाएंगे। यानी अगर आपके ऊपर से तमाम पाबंदियां, तमाम रिस्ट्रिक्शन, तमाम इंटरफेरेंसेस हटा दी जाए, तो सही मायनों में आप आजाद कहलाएंगे अकॉर्डिंग टू द नेगेटिव सेंस ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। नेगेटिव फ्रीडम इज अ फ्रीडम फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स और रिस्ट्रेन। जो नेगेटिव फ्रीडम है वो क्या है? वो फ्रीडम फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स यानी रुकावटों से आज़ादी और तमाम मजबूरियों से आज़ादी हासिल करना नेगेटिव फ्रीडम कहलाता है। यानी आपके ऊपर किसी किस्म की कोई रुकावटें ना हो, आपके ऊपर कोई पाबंदी ना हो। अगर आपको पाबंदी ना हो तो इसका मतलब ये होगा कि आप नेगेटिव फ्रीडम के अंदर बिल्कुल मौजूद हैं, बिल्कुल आज़ाद हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी डिस्कशन थी नेगेटिव फ्रीडम की। अगर यहाँ तक कोई स्लाइड आपको समझनी है, समझानी है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आई कैन रिपीट इट वंस अगेन। मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा, और अगर हर स्लाइड आपके सामने मौजूद है और एक एक स्लाइड को आप देखें और फिर मुझसे सवाल पूछें जिसको जो समझ में नहीं आया। ठीक है, यहाँ से हमने शुरू की अपनी डिस्कशन फ्रीडम की। यहाँ से आप सवाल पूछना शुरू करें, जो कंफ्यूजन है, जो पॉइंट में नहीं आया, हर जगह आप पूछते रहें ताकि आपका इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर हो जाए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके सवाल का, तो मुझे अंदाज़ा होगा कि आपको क्लियर है। अगर सवाल नहीं तो उसका मतलब क्लियर हो गया, और अगर आप पूछना चाहते हैं तो यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चन। जी, एमन अकील क्लियर है आपको? आयशा रहमान, फायजा, हानिया, हमना तारिक, इकरा नाज, जुनैन तारिक, कौनैन नसीर, मलाइका, सीरत शेख, शिल्पा, शमामा हुसैन, जैन इकबाल, सैयद रसब हुसैन। सबके नाम मैंने ले लिए। तो आपके नाम लेके मैंने पुकारा, तो आप तो फर्ज है कि मुझे बताइए कि आपको क्लियर है या नहीं। शमामा को क्लियर है? ठीक है।
That's the freedom, and that is what is freedom. That is, we can divide freedom is negative and positive freedom. Then we have negative freedom, the absence of coercion. Then we have coercion definition, when others people force you to behave in a particular way or force you to stop behaving in a particular way. कि कोई आपको कहता है कि किसी मखसूस तरीके से जिंदगी गुजारो, या कोई आपको मना करता है कि इस तरह नहीं बल्कि किसी और तरीके से जिंदगी गुजारो, जिसको तुम कोरिजन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपसे कोई रुकावट नहीं पेश करता, कोई रुकावट नहीं डालता, तो इस सेंस में आप बिल्कुल फ्री हैं, और ऐसे फ्रीडम कहलाएगी नेगेटिव सेंस ऑफ फ्रीडम। नेगेटिव फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स और रिस्ट्रेंट। जो नेगेटिव फ्रीडम है वो फ्रीडम है किस हवाले से? इट इज अबाउट फ्रीडम ऑफ ऑब्स्टिकल्स और रिस्ट्रेंट, यानी रुकावटों से और मजबूरियों से आज़ादी जो है वो नेगेटिव फ्रीडम कहलाती है। Now move towards the second one is positive freedom। और से सुनिएगा, समझिएगा, और अगर समझ में नहीं आए तो स्लाइड के सामने मुझे आप जवाब दीजिएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम को मैं क्लियर कर सकूं। पॉजिटिव फ्रीडम हम कहते हैं फ्रीडम टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर योर ओन लाइफ। ठीक है, पॉजिटिव फ्रीडम को हम कहते हैं कि एक ऐसी आज़ादी जिसमें आप अपनी जिंदगी पर खुद कंट्रोल कर सके, अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सके, अपनी ज़िंदगी के मामलात को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी सराउंडिंग को, अपने अच्छे बुरे को खुद देख सकें, खुद कंट्रोल कर सकें और डिसाइड कर सकें कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, वंस अगेन पॉजिटिव फ्रीडम का मतलब ये है कि फ्रीडम टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर योर ओन लाइफ, कि जब आप अपने ऊपर खुद अपना पैरा बिठाते हैं, खुद अपने आप को मॉनिटर करते हैं, अपने बिहेवियर को, अपने एक्शन को, अपने डिसीजंस को, तो इस सेंस में यू आर कॉल्ड अ फ्री पर्सन एंड दिस फ्रीडम इज नोन एज पॉजिटिव फ्रीडम। अब इस बात को हम क्या समझ सकते हैं कि वी कैन पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन आवर सेल्फ बाय आवर ओन, यानी जब हम खुद अपने ऊपर, खुद कोई दूसरा नहीं, जब हम खुद अपने ऊपर किसी चीज की पाबंदी लगाते हैं तो इसका मतलब है कि इस सेंस में हम आज़ाद हैं। यानी अगर किसी ने अपने ऊपर ये खुद पाबंदी लगाई है कि वो स्मोक नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि वो ये ख्याल रखता है कि वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, और वो ये ख्याल रखता है कि उसको सिगरेट नहीं पीनी, स्मोक नहीं करना, तो उसने अपने आप को सिगरेट ना पीने के लिए कंट्रोल किया और अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो कभी भी ऐसी गैदरिंग में नहीं जाएगा जहाँ पर लोग सिगरेट पीते हो। इसी तरह अगर हम किसी और एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत से लोग हैं जो अपने ऊपर इस बात पर कंट्रोल करते हैं कि वो किसी भी ऐसी महफिल में नहीं जाएंगे कि जहाँ पर कुछ ऐसी बातें हों जो कि उनके लिए फिजिबल नहीं हो। मसलन कोई नाच गाने की महफिल, कोई ऐसा फंक्शन जिसमें गाने हो, डांसेस हो, so some of the people believe that they would not participate in such kind of function, और ये उनकी आज़ादी है। जैसे कोई कहे कि भाई मैं इस फंक्शन में माजरत नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये है कि आप समझ जाएं कि ही इज नॉट कंफर्टेबल विद दैट सिचुएशन। तो आपको उसको जोर नहीं देना चाहिए, उसको एम्फसाइज नहीं करना चाहिए, उसको मजबूर नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो इफ यू आर कंट्रोलिंग योर ओन लाइफ, इट मीन्स दैट यू हैव पॉजिटिव फ्रीडम एंड टू सेंस यू आर फ्री। जो लोग पॉजिटिव फ्रीडम को डिफेंड करते हैं, जो कहते हैं कि पॉजिटिव फ्रीडम इम्पोर्टेंट है और पॉजिटिव फ्रीडम ही
फ्रीडम है, तो वो ये कहते हैं कि द डिफेंडर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम बिलीव दैट ट्रू फ्रीडम लाइज इन सम काइंड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये जो सच्ची आज़ादी है, जो हकीकी आज़ादी है, वो किस चीज़ के अंदर मौजूद है? वो मौजूद है सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर। यानी इसका मतलब है कि खुद अपना तज्जिया करने के अंदर। जब इंसान खुद अपने ऊपर निगाह डालता है, अपने अमाल पर, अपने एक्शन पर, अपने बिलीफ पर, अपनी प्रैक्टिसेस पर, ठीक है, तो जब इंसान खुद अपने ऊपर अपनी हरकतों को रियलाइज करता है, तो इस सेंस के अंदर उसके पास ये चॉइस होती है कि इसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम जुमला पिक करें कि बिलीव दैट ट्रू फ्रीडम लाइज, कि जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम के जो मानने वाले हैं वही कहते हैं कि हकीकी फ्रीडम जो है वो मौजूद है इंसान की अपनी सेल्फ रियलाइजेशन में, और इंसान अपने बारे में जो सेल्फ रियलाइजेशन करता है वो खुद करता है, कोई और नहीं करता। कोई और अगर आपको ये पॉइंट आउट करे कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तो ये गलत है, और ये गलत इसलिए कि आप कोई आपकी फ्रीडम के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन अगर आप खुद अपने आप का तज्जिया खुद करें, अपनी हरकतों का, अपने अमाल का खुद जायजा लें, ठीक है, या अपने आप की लाइफ को चूज करते हुए ये देख लें कि आप जिस चीज़ को चूज कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो दिस मीन दैट यू आर फ्री। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्लाइड के अंदर वो है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी अपनी सेल्फ को रियलाइज करना, अपने आप को रियलाइज करना कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, और फिर समझना, और फिर जो गलत है उसको छोड़ देना, और जो सही है उसको फॉलो करना। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव फ्रीडम। अब अगर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो इसी से रिलेटेड हमारे पास है इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव फ्रीडम। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव फ्रीडम। ये इंडिविजुअल फ्रीडम क्या है और कलेक्टिव फ्रीडम क्या होती है? इंडिविजुअल फ्रीडम हम कहते हैं कि व्हेन यू हैव राइट टू डू समथिंग, इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल फ्रीडम। यानी जब आपके पास ये हक मौजूद है कि आप कुछ करें, कुछ करने का इख्तियार मौजूद है एज एन इंडिविजुअली, यानी इस वक्त हम तमाम जो है वो इंडिविजुअली बैठे हुए, और ये आप पर डिपेंड करता है कि बहुत से स्टूडेंट इस क्लास के अंदर नहीं आए तो ये उनकी फ्रीडम थी, बहुत से स्टूडेंट क्लास के अंदर आ गए तो उनकी फ्रीडम, बहुत से स्टूडेंट अपनी आज़ादी के मुताबिक जवाब दे रहे हैं, ये उनकी आज़ादी है, बहुत से स्टूडेंट सुन रहे हैं, ये उनकी आज़ादी है, बहुत से स्टूडेंट जवाब नहीं देना चाहते, ये उनकी आज़ादी है, बहुत से स्टूडेंट लॉग ऑन होके सो गए हैं, ये उनकी आज़ादी है। ठीक है, समझ में बात आ गई आपको कि व्हेन यू हैव राइट टू डू समथिंग, जब आपके पास किसी बात को करने का मुकम्मल हक मौजूद हो, तो इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम या इनफरादी आज़ादी या शख्सी आज़ादी। ठीक है, तो इनफरादी आज़ादी और शख्सी आज़ादी हम कहते हैं कि जब आपके पास मुकम्मल ये राइट मौजूद है कि जो चाहे आप करें। तो जैसे मैंने मिसाल दी कि जो सवाल पूछ रहा है ये उसकी आज़ादी है, जो सवाल नहीं पूछ रहा ये उसकी आज़ादी है, जो लॉगिन होके सो गया है ये उसकी आज़ादी है, जो लॉगिन हुआ ही नहीं ये उसकी आज़ादी है। ठीक है, जो लॉगिन होके सुन रहा है खाली ये उसकी आज़ादी है, और इसी तरह मेरी आज़ादी है कि मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, कितना पढ़ाऊँ, ये मेरी फ्रीडम है। सो दिस इज कॉल्ड द इंडिविजुअल फ्रीडम। Individual freedom is dependent on the decision of all other individuals. ठीक है, जो हमारी इनफरादी आज़ादी है
individual freedom is dependent on the decision of all other individuals. जो इंफरादी आज़ादी है वो डिपेंड करती है तमाम दूसरे इंडिविजुअल पर। अगर सब शख्सी तौर पर इस बात पर एग्री है कि उन्हें काम करना है, तो सबके इंडिविजुअल फ्रीडम डिसीजन पर आपकी फ्रीडम बेस करेगी। दोबारा सुन लीजिए, कि जो जो शख्सी आज़ादी है, जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, वो डिपेंड करती है दूसरे इंडिविजुअल के डिसीजन पर। मिसाल के तौर पर 10 लोग मौजूद हैं, उनमें से एक ये कहता है कि मुझे XYZ काम करना है, ठीक है। तो अब जो 9 हैं, अगर वो भी इस बात का डिसीजन देते हैं कि हमें भी ये काम करना है, तो इसका मतलब है कि 10 के 10 लोग आज़ाद हैं उस काम के करने के। लेकिन अगर एक शख्स कहता है कि मुझे कोई काम करना है और बाकी 9 लोग जो हैं वो इनकार करते हैं कि हमें नहीं करना, तो फिर एक के लिए वो काम करना मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, कलेक्टिव फ्रीडम क्या है? नहीं, जो आपने सवाल किया कि किसी को किसी बात पर एग्री करना इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, वो तो फिर कोलिशन हो जाएगा, वो तो फिर ज़ुल्म हो जाएगा, जबर हो जाएगा। बात ये है कि एग्री कोई नहीं कर रहा, सब अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, ठीक है? सबने 10 के 10 लोगों ने अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। अगर 10 के 10 लोग जो हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू एक-दूसरे से सिमिलर है, तो फिर आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू माना जाएगा। लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है और 9 का कुछ और है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 9 कहेंगे कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को एग्री करो, या ये कहेगा कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को एग्री करो, ऐसा नहीं। दैट्स इट, सिंपली ये है कि उसमें कोई आपको कहेगा नहीं कि ये करो, वो तो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देगा, दैट्स इट। कलेक्टिव फ्रीडम, when all have rights to do something similar। तो अब जब हमने इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर ली, तो दूसरी चीज है कलेक्टिव फ्रीडम, ठीक है। कलेक्टिव फ्रीडम कहते हैं इज्तमाही आज़ादी, और इज्तमाही आज़ादी का मतलब है कि जब तमाम के पास ये राइट मौजूद हो कि वो जो चाहे करे और जो भी करना चाहे वो सिमिलर। कलेक्टिव फ्रीडम व्हेन ऑल हैव राइट टू डू समथिंग सिमिलर। जैसे मिसाल के तौर पर हम इस मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तानी हैं, तो हम सबका ये राइट है कि अगर कोई काम कर रहा है तो हम उस तरह काम कर सकते हैं। यानी कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई अगर पढ़ रहा है तो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई अगर कारोबार कर रहा है तो हम भी कारोबार कर सकते हैं। तो हम सबके पास ये राइट मौजूद है कि जो कोई भी सब मिलकर कोई काम कर रहे हो तो हम उसका देखा-देखी उसके काम को कर सकते हैं, उस काम को फ़ॉलो कर सकते हैं और उस काम में हिस्सा ले सकते हैं। तो अगर कोई, जैसे मिसाल के तौर पे एक करियाने की शॉप खुलती है, फिर उसके बराबर में एक और शॉप खुल जाती है, वो भी करियाने की होती है। तो अगर लाइन से 10 खाली दुकानें हैं, तो 10 की 10 दुकान में सबको ये राइट हासिल है कि करियाने की दुकान खोल लें। कोई आपको ये रोक नहीं सकता कि तुमने मेरी दुकान के बराबर में तुमने करियाने की शॉप क्यों खोली। आपने देखा होगा कि आपके मोहल्लों में, गलियों में इर्द-गिर्द ऐसा होगा कि 3-3 4-4 जो शॉप्स हैं करियाने की या ग्रोसरी स्टोर्स की, वो एक साथ होती हैं। तो सबके पास सिमिलर राइट्स है, भाई मेरी मर्ज़ी है कि मैं करना चाहूँ। तो इसको हम कहते हैं कलेक्टिव फ्रीडम। ठीक है, अब ये एक छोटी-सी सिचुएशन है और सिचुएशन को आपको समझना है और मुझे समझाना है ताकि हमारा ये जो पार्ट है कंप्लीट हो जाए। कंसीडर दैट यू वर्क इन अ फैक्ट्री विद अदर इंडिविजुअल्स। ठीक है, फर्ज कीजिए कि आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं दूसरे इंडिविजुअल के साथ। सपोज यू गेट अ चांस टू गेट ऑफ अर्ली। फर्ज कीजिए कि आपको मौका मिलता है कि आप जल्दी छुट्टी ले लें या जल्दी चले जाएं। डिस्पाइट योर लेफ्ट ऑफिस अर्ली फ्रीली, इसके बावजूद